हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है फ्राइडे और अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज उनको मैं लंच में बना कर के दूँगी आलू गोभी और मटर पालक, मतलब सारा कुछ ना मिक्स करके मैं बना कर के दूँगी। और हस्बैंड का तो कहना था कि सिर्फ आलू गोभी की तुम भुजिया बना दो, बट मैंने बोला कि नहीं, मैंने एक दिन पहले ही सोच लिया था कि मैं ये बनाऊँगी, तो मैं वही बना कर के दूँगी आपको टिफ़िन में। तो उसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। रात में ही मैंने गोभी को, आप लोगों ने देखा था एक दिन पहले वाले व्लॉग में, कि रात में ही मैंने गोभी को काट करके और उसको गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। और अभी मैंने मसाला वगैरह सब पीस लिया है और गोभी को मैंने फ्राई करके रख लिया है। बस यहाँ पर अभी आलू और मटर प्याज यही सब मैं फ्राई कर रही हूँ। और जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो मैं फिर उसमें मसाला डाल दूँगी और फिर बाद में ना पालक डाल दूँगी। जब सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी ना तो बाद में पालक डाल दूँगी, तो पालक का जो पानी होगा ना उसी से वो गल जाएगी सारी सब्जियां। फिर मुझे उसमें ना अलग से और एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, हस्बैंड को देने के बाद फिर मैं दोपहर के लंच के लिए ना मैं थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा दूँगी, क्योंकि दोपहर में मैं आजकल दाल बहुत कम ही बनाती हूँ। सब्जी और चावल मुक्कू भी खा लेती है, तो फिर मैं बहुत कम ही होता है कि फिर मैं दाल बनाती हूँ। और अभी अब यहाँ पर सारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन गया था, हस्बैंड को दे दिया था खाने के लिए और अभी फटाफट से उनकी टिफ़िन लगा दूँगी मैं। मॉर्निंग गाइस, तभी सुबह के 10 बज गए हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है हम लोगों का। और वही है, हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और आज तो मेरा ये ठीक है थोड़ा सा, नहीं तो इस टाइम क्या होता था ना, जनरली सुबह के टाइम पे ये ना पेन होने लगता था और फिर ये अपने आप ही ना सही भी हो जाता था। बट आज तो नहीं है, बहुत कम, एकदम माइल्ड पेन है। तो मैं भी धीरे धीरे अभी इसमें भी मुझे रिलीफ हो जाएगा पूरी तरीके से। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब चलती हूँ किचन वगैरह क्लीन करती हूँ। घर में झाड़ू पोछा वगैरह करना है, क्लीनिंग का काम करना है। और कल रात में ना फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोग चले गए थे रूम देखने के लिए बालाजी एनक्लेव में, जहाँ पर हम लोगों को बुक्कू का एडमिशन करवाना है ना। तो सोचा था कि मतलब स्कूल के नज़दीक में अगर रूम मिल जाता ना तो सही रहता, मैं पिक एंड ड्रॉप कर लेती। तो रूम तो अच्छा था, थोड़ा सा हॉल छोटा लगा मुझे, बट उसका भी कोई इशू नहीं है। बट यही है ना कि बहुत ज़्यादा पावर कट होता है, तो फिर हम लोगों को इन्वर्टर वगैरह लेना पड़ेगा अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो, क्योंकि बैकअप का कोई वैसा नहीं है। हाँ, तो और यहाँ पर रहने का ना यही फ़ायदा है कि अगर पावर कट होता है, खास करके गर्मी और बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा देहरादून में लाइट कटती है, तो फिर यहाँ तो बैकअप रहता है। बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है लाइट वगैरह कटने से। तो इसलिए देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी तो हमने नहीं मन बनाया उस रूम में शिफ्ट होने का। और प्लस पूरा रूम जो है ना वो पूरा फुल्ली फर्निश्ड घर है। तो फिर वहाँ पर ना जैसे हमारी ये अलमीरा हुई और जो हमारे वो सिंगल सिंगल वाले बेड है, तो वो सब रखने की जगह भी नहीं है। हॉल छोटा है तो वहाँ तो सिर्फ सोफ़ा ही आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता है। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है, मिलता है रूम या नहीं मिलता है। रूम तो हमें पसंद आया, बट थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ उसमें भी है प्रॉब्लम
गीज़र वगैरह नहीं है तो रॉड लेना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फिलहाल चलते हैं, अभी अपना आगे का काम कर लेते हैं। आ गई थी मैं यहाँ पर किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और कल जो हम लोग रूम देखने गए थे ना, तो रूम तो बहुत अच्छा था, एकदम फुल्ली फर्निश्ड था। मतलब जिसके पास अगर कोई भी सामान ना हो ना फर्नीचर में, तो वो जा कर के वहाँ शिफ्ट हो सकता है, ऐसा था। बेड था, अलमीरा, वार्डरोब वगैरह भी बने हुए थे। और मतलब मैं बताऊँ ना, स्टोरेज तो इतना ज़्यादा था कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज था। मंदिर वगैरह सब कुछ बना हुआ था। तो फिर जब हम लोग घर आए तो हमने देखा कि हमारी तो मंदिर भी है, ये कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके भी रखने की जगह नहीं। और हॉल तो इतना ज़्यादा मतलब छोटा था कि वो तो सोफ़े और सेंटर टेबल से ही पूरा भरने वाला था। बस फिर आने जाने की ही उसमें स्पेस बचता, फिर मंदिर वगैरह का नहीं था। और बेडरूम में भी मंदिर वगैरह के लिए ऐसा कोई भी स्पेस नहीं था। तो बस इसी वजह से हमने सोचा कि फिर हमारा ये जो सामान है तो ये भी नहीं बनेगा। और दूसरी बात ना, अगर हम अपना इन्वर्टर ले भी लेते हैं तो लाइट की प्रॉब्लम तो सिर्फ देहरादून में ही है। फिर अगर और भी हम कहीं जाते हैं, या तो अहमदाबाद या तो इंदौर, तो फिर उन जगहों पे ना इतना ज़्यादा पावर कट नहीं होता है। मैं जब अहमदाबाद में थी तो वहाँ तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि लाइट कब जाती थी। तो फिर वो इन्वर्टर भी वेस्ट हो जाएगा। और अगर ये सोचेंगे ना कि घर में जा कर के रख दें इन फ्यूचर, तो घर में भी इन्वर्टर है। चाहे अब मुझे मोप करना है, तो चलते फटाफट से मैं मोप कर लेती हूँ। और मैंने ना काफी दिनों से हेयर वॉश नहीं किया। हाँ, और पहले तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने हेयर वॉश नहीं किया, डेली डेली नहीं करती थी। और फिर उसके बाद घर में गमी पड़ गई, तो इस वजह से अभी देखते हैं, शायद तक है संडे के दिन हेयर वॉश करना होगा। तो अजीब सा लगता है ना, ज़्यादा दिन तक अगर हेयर वॉश ना करो तो फिर वो इचिंग सी होने लगती है, और पुड़ने से रुए रुए जैसे, और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलते हैं, फिलहाल पहले मोप कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों अभी यहाँ पर फटाफट से मैं मोपिंग कर लूँगी। और मुक्कू को दे दिया था मैंने फ्रूट्स खाने के लिए, तो वो वही फ्रूट्स खा रही थी। और मैं चाहे कितनी भी ठंड हो ना, तो जब मोपिंग करती हूँ ना, उस टाइम पे मैं ज़रूर फ़ैन ऑन कर देती हूँ, ताकि ना जल्दी से जो है वो सूख जाए। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना, मेरा जो मोप करती हूँ मैं, वो थोड़ा सा ना गीला ही रहता है। और आजकल तो इतना ज़्यादा ठंड है कि ऐसे भी गीला रहता है, डेली डेली मोप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं एक भी दिन मोप नहीं करूँ ना, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मैंने क्लीनिंग किया हुआ है। इसलिए मोप मैं डेली ही करती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा डीप क्लीन मतलब डीपली करती हूँ, या कभी कभी बस ऐसे ऊपर ऊपर से करती हूँ, बट करती मैं ज़रूर हूँ। मुक्कू क्या कर रही हो? मैं बनाया ड्राइंग। ड्राइंग बना रही हो? हाँ। वाव। तो गाइस, अभी मोप वगैरह कर लिया है मैंने, कारपेट वगैरह डाल दिया है। मुक्कू यहाँ पर कर रही है अपनी ड्राइंग। क्या बना रही हो मुक्कू? मैं बनाया ड्राइंग, ये बनाया। हेलो बोलो। हेलो। अच्छा, कहाँ जाओगी? मैं जाकर तुम्हारे साथ टमाटर लेने। आइसक्रीम खाने दो। आइसक्रीम? हाँ। ठंडी में? ठंडी में खानी है। अभी हम लोग का नहाना वाना सब कुछ हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स, जा रहे हैं टमाटर लेने के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद हमको अपनी साइकिल में बैठी है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई है, बाहर ही रहती है ना साइकिल, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई है। मैंने ले लिया था टमाटर, और उसके बाद ना मैं आ गई थी मोना के घर में, क्योंकि मुझे मोना से
इंडोर प्लांट्स लेने थे ना, तो इस वजह से मैं मोना के यहाँ आई थी। और यहाँ पर मुक्कू और अनिका दोनों साथ में काफ़ी देर तक खेले। अभी हम लोग आ गए हैं और टाइम अभी दोपहर के 3 बज गए हैं। और आकर के जस्ट मैंने राइस बनाया है और अभी मैं भी लंच करूँगी और मुक्कू को भी लंच कराऊँगी, क्योंकि शॉप से आने के बाद ना फिर मैं थोड़ा सा मोना के यहाँ चली गई थी, मुझे इंडोर प्लांट लेना था, तो इसलिए वहाँ से फिर मैं मोना के यहाँ चली गई थी। तो बस थोड़ा सा टाइम लग गया, वहीं पर थोड़ा बैठ गया ना तो टाइम लग गया था। और बस अब हम अपना लंच करेंगे और यहीं पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बोलो मुक्कू, बाय बोलो। बाय बाय।